हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में। जो आपने सुना होगा कि 2022 और 23 की ये भर्ती मानी जा सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि 2023 या 24। ठीक है, इस अगर इस महीने नोटिफिकेशन निकलता है नई वैकेंसी का तो 2022 मानी जाएगी। कहेंगे आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो। हाँ, बट मैं एक आपको बता रहा हूँ, अगर 2023 में निकलेगी तो फिर 2023-24 का नोटिफिकेशन माना जाएगा। सबसे पहली बात देखो पदों की। अब सब बता रहे हैं कि 3000 प्लस पदों पर एक नई वैकेंसी आ रही है आपकी यूपी सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, ये कितने बताए जा रहे हैं? 3000 के करीब पद बताए जा रहे हैं। बढ़ भी सकते हैं, अगर मान के चलो ये वैकेंसी लेट होती है आपकी 2023 नवंबर अक्टूबर तक भी, इतना लेट हो सकती है, कानून में आपको बताऊंगा। पर अगर इतना भी लेट हुई, क्योंकि रिटायरमेंट्स आपके चलते ही रहते हैं, आपको पता है इतना बड़ा प्रदेश है। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रदेश है भाई। तो रिटायरमेंट्स और लोग जो है, मान के चलो आप दरोगा हो, आपकी उम्र 60 साल हो रही है, तो फिर आप रिटायर भी लोगे, तो ऐसे बहुत सी रिटायरमेंट्स के बाद या फिर कुछ कुछ लोग रिजाइन दे देते हैं या किसी भी प्रकार से। तो उसकी जो बात करी जा रही है उन सबको मद्देनजर रखते हुए कि ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। ठीक है ना। और ये मेडिकल में भी कुछ लोग अभी आउट हुए हैं 9,534 के, तो वे भी इसमें ऐड कर लो। तो समझ लो एक मैक्सिमम, अगर 30,000 3,000 भी बोलना है तो आप मान के चलो कि 3800 के करीब आपकी वैकेंसी इतनी हो सकती है। 700 से 800 वैकेंसीज आपकी क्या है, बढ़ सकती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई नोटिफिकेशन आएगा कब तक। देखो, अब देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊंगा। आपको यूट्यूब पर अनेकों प्रकार के वीडियो मिलेंगे, आपकी मर्जी है, आपकी स्वेच्छा है, आप किस पर विश्वास करते हो किस पर नहीं, मुझे नहीं पता। बट हाँ, एक चीज आप देखिएगा, आपको पता होगा कि यूपी कांस्टेबल का एक नोटिफिकेशन आना था। यूपी कांस्टेबल का, ठीक है, यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं आया? ये वैकेंसी आपकी अटकी पड़ी है यूपी एसआई के लिए। जैसे ही ये लोग ट्रेनिंग पर जाएंगे, तुरंत के तुरंत आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा यूपी कांस्टेबल का। भर्ती बोर्ड पहले, क्योंकि सबसे जो अ, जो आपकी यूपीएसआई 9534 थी, ये जो आपकी यूपीएसआई 9534 थी, ये सबसे विवादित भर्ती है। और भर्ती बोर्ड सोच रहा है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा करके और इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए। अभी देखिए, ट्रेनिंग पर बता रहे थे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। हाँ मिलेगा, पर अभी वो मैंने आपको बताया था 20 दिसंबर के करीब इनको जाकर ज्वाइनिंग लेटर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और शायद ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी इनका दिसंबर लास्ट में, शायद ये लोग ट्रेनिंग पर भी चले जाएं। ठीक है, नव वर्ष पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि 1 जनवरी को इनकी ज्वाइनिंग हो। तो ये वो एक अलग चीज है कि जब तक ये यूपीएसआई की भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने की। जब तक यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी कंप्लीट नहीं होने की, जो नई आपकी वैकेंसी है यूपीएसआई की, जो 3,000 बता रहे हो आप, 3,000 ही मान के चलो, वो भी नहीं आएगी। तो अगले साल भी अगर ये लोग ट्रेनिंग पर जाते हैं, कांस्टेबल के फॉर्म आते हैं, यूपी कांस्टेबल के, यूपी पुलिस कांस्टेबल के, और उसमें भी आप ये मानो फॉर्म आने के बाद में भर्ती प्रक्रिया 2-3 महीने बाद एग्जाम भी ले लेते हैं। मतलब कुल मिला के 7-8 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। ये तो 6 महीने बोलते हैं, पर 7-8 मान के चलो। उसके बाद आप समझना कि आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, और उसमें भी समय लगता है, आपको पता है। टेंडर टेंडर जारी होगा, कौन सी कंपनी आपका एग्जाम कराएगी, ये चीजें सामने आती हैं। तो अभी जो है लोग सोच रहे हैं, देखो, और ये भी एक बयान आया है अभी, ये बिल्कुल श्योरिटी तो है नहीं कि अगले साल आपकी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो मेरा मानना जो है, अभी जो लोग यूपीएसआई कोर्ट केस को लीड कर रहे हैं, मेरा उनसे भी यही एक अपील है कि भाई आपके पास में बहुत कम समय बचा है, जल्दी से इसमें कुछ कर लो। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूपीएसआई की तैयारी पर आज से ही लग जाओ। आपको पता है क्या है, अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक मैथ आता है भाई, और क्या आता है, एक टॉपिक उसका आता है, क्या नाम, मिसलिनियस का, इसमें। तो रीजनिंग मेनली जो जनरल कंपटीशन में पूछी जाती है वो हिंदी। अगर आप यूपी जैसे यूपी की एग्जाम्स देते हो तो आपकी हिंदी भी अच्छी होगी। और मान के चलो आप, मतलब जनरली इन चीज़ों की तैयारी रखो। मैं ये नहीं कर रहा आप तैयारी मत रखो, बट हाँ, मैं ये बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा आपको कि भाई आप बिल्कुल यूपीएसआई की तैयारी पर लग जाओ सब छोड़ छाड़ कर। क्योंकि देखो, भविष्य के चक्कर में वर्तमान अपना खराब मत कर लेना। मैं बताता हूँ क्यों। 2023 और 2024 आपके लिए स्वर्णिम काल है। और अभी आप देखिएगा, सबसे ज्यादा बड़ी जो वैकेंसीज है ना, रेलवे, अभी इसका इंतजार है। रेलवे भी नए साल के करीब घोषणा करेगी बड़ी बड़ी वैकेंसी की, जैसे एनटीपीसी हो गया, जैसे लोको पायलट हो गया, जैसे रेलवे पुलिस हो गई, एसआई कांस्टेबल, और भी अन्य, दिल्ली पुलिस हो गई। बहुत सारी वैकेंसीज आपके इंतजार में है, और इनका पता है कि श्योरिटी है कि आएगी। दरोगा की कोई गारंटी नहीं है कि दरोगा वैकेंसी आपकी आएगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अभी एक बयान आया, बयान आते रहते हैं, आपको भी पता है। क्योंकि जब 2021 में एक भर्ती आई थी,
उससे पहले 2017 में आई थी। हाँ, इलेक्शन का कोर्स है, प्रेशर हो सकता है, मान सकते हैं, पर उसकी आप बिल्कुल ये नहीं है कि आपको डेडिकेटेड यूपीएसआई पर ही लग जाना है। अगर आप एक रोजगार की चाह रख रहे हो, गवर्नमेंट जॉब इस टाइम पर आपका, एक तो होता है जिद कि दरोगा ही बनना है, तो भाई देखो उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, अगर आपकी नीड है, आप 22-23 साल के हो रहे हो, 24-25 साल के हो रहे हो, अगर आपको एक नीड है नौकरी की, तो भाई अभी यूपीएसआई को साइड में रखकर, जब तक इसकी टेंडर का नोटिस ना जारी हो जाए या कुछ, आपको अलग से पढ़ने क्या है, आईपीसी आईपीसी पढ़नी है, ये तो आप 10 दिन की 10 दिन तैयारी करोगे ना, तो ये सब तो आप तब भी कर लोगे। 10 दिन की तैयारी नहीं है, 15 दिन की, 1 महीने की। मेन है आपका मैथ, रीजनिंग और जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब अपना इनका टारगेट लेके चलो। जो भी आपको रेलवे का देना है, तो आपको स्वाभाविक सी बात है, आप मैथ, रीजनिंग, हर चीज की तैयारी करके चलो वहां पर। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि यूपीएससी की वैकेंसी आ भी सकती है, आ भी नहीं सकती है, बट हाँ, श्योरिटी नहीं है कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि पहले ये कंप्लीट होगी, ये तो लोग ट्रेनिंग पर जाएंगे, उसके बाद में कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो आनी है। उसके बाद में जब कांस्टेबल की वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब वो लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, उसके बाद यूपीएसआई 3,000 पद पर जो आप बता रहे हो कि वो वैकेंसी आ सकती है, हाँ, उसके बाद आ सकती है, पर हाँ, श्योरिटी नहीं है कि आ ही जाएगी। एक बयान से आप ये नहीं कर सकते कि हाँ आएगी, हाँ, जब तक अधियाचन ना मिल जाए, जब तक इसका टेंडर जारी ना हो जाए। वो टेंडर भी इस बार तो विवादित में रही है, एनएसआईटी कंपनी को लेकर, जिसने एग्जाम कराया था। तो शायद मुझे नहीं लगता अगली बार भर्ती बोर्ड यूपी कांस्टेबल में या यूपीएसआई में एनएससीआईटी को टेंडर देगा। ठीक है, तो ये चीजें देखने वाली होंगी। पर हाँ, अभी डेडिकेटेड यूपीएसआई पर मत लगना मेरे भाई, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, और रेलवेज की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, दिल्ली पुलिस की आ रही है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं आपके सामने, अगर आपकी कांस्टेबल में एज है। क्योंकि छूट का तो श्योरिटी नहीं है, एज में छूट मिलेगी, क्योंकि योगी जी की सरकार है। बट हाँ, सेंट्रल दे दिया, केंद्र दे दिया, तो शायद इस बार ये भी कुछ कर दें, दे दें छूट। सुनने में तो आ रहा है छूट मिल सकती है, और देखो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। इन द एंड बस इतना ही कहूंगा, आगे की ना छोड़कर, और अगर आप यूपीएसआई पे डेडिकेटेड हो, जो यूपीएसआई लोग कोर्ट केस लीड कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपके पास में 10 से 20 दिन का टाइम है। इसके बीच में आप कुछ कर लीजिए, या तो कुछ भी कर लीजिए, बस यही आपके पास में टाइम बचा है। वरना आगे तो आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहो, कहीं लड़ते रहो, एक बार ये ट्रेनिंग पर चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यूपीएसआई कोर्ट केस लड़ रहे हो, तो भाई ये चीजें आपकी है। इन दैट में तो बस इतना ही कहूंगा, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर यूपीएसआई की नई वैकेंसी आ रही है, हम इसकी डेडिकेटेड तैयारी करें ना करें। भाई आप तैयारी करते रहिए, पर यूपीएसआई को दिमाग में हटाकर, जनरली वही पूछा जाता है यूपीएसआई में भी जो जनरल कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। अब आप एक भविष्य की संभावना से, भविष्य की जो संभावनाएं हैं कि आएगी नहीं आएगी, जो आपका प्रेजेंट है वो बर्बाद मत कर लेना। रेलवेज की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, उनकी तैयारी कीजिए, जीएस वगैरह, मैथ, रीजनिंग सब में वही आता है, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए, उनको एग्जाम्स को दीजिए, अगर आपको नौकरी चाहिए। अगर हाँ, आप दरोगा के ही दीवाने हो, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी ना कभी तो आएगी, अगर आपकी उम्र सीमा बच जाए। ठीक है, पर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता है अगले साल वैकेंसी आएगी। थोड़ा सा इलेक्शन है, तो थोड़ा सा मन में है संभावना कि आ जाए, इलेक्शन है। बट आपको भी पता है 2005-34 में क्या खेला हुआ है, अगर इसमें भी हो गया तो फिर तो भाई क्या ही होगा। खैर छोड़िए, बस मैं आपको यही बताने आया था। इन दैट, अगर आप एसएससी जीडी का आपने फॉर्म भरा है, एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो, तो देखिए चक्षु पब्लिकेशन की ये गाइड बुक आती है आपकी। इसमें सीआर पूरी की पूरी गाइड बुक है। 2800 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू दिए हैं, 300 पेपर दिए हैं, बेस्ट सेलर आपको पता है रही है। इसमें आपको पूरा बाकायदा पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए गए हैं, या जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसके सॉल्यूशन दिए हैं। फिर आपको थ्योरी वाइज पढ़ाया है, थ्योरी वाइज पढ़ाकर देखिए ऐसे ये थ्योरी वाइज है, इसमें ये टॉपिक थ्योरी वाइज है, पूरा आपको समझाया है। फिर आपको क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर देखिए इसके सॉल्यूशन भी है, ये आप देख रहे होंगे, सॉल्यूशन भी है। तो आपको इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर आप इन शॉर्ट बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो। और चक्षु पब्लिकेशन की ये भी बुक आती है, आपको जिसकी भी नीड है, बिहार पुलिस हो, अग्निवीर हो, एयरफोर्स हो, कोई भी हो, ये बिल्कुल आप पोज करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाइए, वहां पर आपको चक्षु पब्लिकेशन की, और मैं खाली यही नहीं कह रहा एसएससी जीडी की लीजिए आप, उनकी हर एग्जाम की, जो भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनकी हम सभी बुक्स उनके पास अवेलेबल है, वहां जाके आप खरीद सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।